बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए मजीद आसानियां पैदा करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी बोर्ड को अहदाफ तफवीज़ कर दिए। वन विंडो ऑपरेशन की तर्ज पर तरीक़ेकार वज़ा किया जाए। सरमायाकारों को रुकावटों का सामना नहीं होना चाहिए। तरीक़ेकार की तश्कील में कारोबारी बरादरी और सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। पॉलिसी साजी में निजी शोबे से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। बरामद कुनिंदगान के मुसद्दक़ा ड्यूटी ड्रॉबैक्स की फौरी अदायगी होनी चाहिए। गैर रिवायती अशिया की बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से आज़रबाईजान के वज़ीर माहौलियात मुख्तार बाबाउफ की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीली के शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पाकिस्तानी क़यादत को नवंबर में बाकू में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 में शिरकत की दावत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। अहम चैलेंज से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और शजरकारी के फ़रोग़ के साथ ग्रीन हाउस गैसों का अखराज कम करना होगा। वज़ीर आज़म और सदर ममलकत की गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में निजकारी की काबीना कमेटी का इजलास। निजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी। प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका वजारतों से मुशावरत की हिदायत। अहम और हसास नौयत के 40 इदारों की निजकारी से पहले सिफारिशात तलब। हुकूमत इक़दाम से इक़्तिसादी इस्तेहकाम आ रहा है। अफरात ज़र में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के साथ ज़राई शोबा भी तरक्की की राह पर गामज़न। IMF के साथ दरमियानी मुद्दत के तौसी प्रोग्राम में दिलचस्पी रखते हैं। पायदार तरक्याती मनसूबों की माली एआनत के लिए दिसंबर तक ग्रीन स्कूल बॉन्ड्स के इजरा पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 427 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 73,085 पर बंद। दौरान ट्रेडिंग 73,449 की हद उबूर। हुकूमत की पूरी तवज्जो माशी इस्तेहकाम पर मरकूज। इक़्तिसादी इशारिये मस्बत। अवाम को रिलीफ की फराहमी तरजीह है। आज़ादी इजहार राय की अहमियत को तस्लीम करते हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और जाली खबरों का फैलाव रोकने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बांग्लादेशी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। लाहौर में तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद खान ने हलफ लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मुंतखब नुमाइंदों और आला हुक्काम की तकरीब में शिरकत। अवाम को सहूलतों की फराहमी पंजाब हुकूमत का एजेंडा। शहरियों को उनके दहलीज पर इलाज मुआलजे की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 40 लाख शहरियों को तिब्बी सहूलतें मिलेंगी। वज़ीर आला की लैपटॉप स्कीम की भी मंजूरी। स्कूलों से बाहर बच्चों का दाखिला अहम चैलेंज है। तमाम तवानाइयां बरूए कार लाएंगे मरियम नवाज। 13 साल बाद कौमी हॉकी टीम का अजलान शाह कप का फाइनल खेलना एजाज की बात। फाइनल में जापान के साथ टाकरा। मैच कल शाम 5:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। टीम की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। कौमी हीरोज का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की हॉकी टीम से बजरिया वीडियो लिंक गुफ्तगू।
آئی کیوب قمر کا کامیاب مشن، سیٹلائٹ نے چاند کے 3 چکر کامیابی سے مکمل کر لیے، مدار سے ابتدائی تصاویر بھی بھیج دیں۔ چین میں خصوصی تقریب، سیٹلائٹ سے موصول ہونے والا پہلا امیج پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی کے سپرد کیا گیا۔ سہونی فوج کی غزہ اور رفح پر شدید گولہ باری، F-16 طیاروں اور ڈرونز کے ذریعے رہائشی ٹاورز اور املاک کو نشانہ بنایا۔ 1,10,000 سے زیادہ فلسطینی رفح چھوڑ چکے۔ رفح بارڈر کراسنگ پر اسرائیلی قبضے کے بعد 3 دن سے امدادی سامان، ادویات اور ایندھن کی ترسیل بند۔ قحط کے خدشے کے ساتھ علاقے میں امدادی کارروائیاں بھی مفلوج۔ فلسطین میں جاری نسل کشی میں بھارت براہ راست ملوث، بھارتی دفاعی کمپنی کی اسرائیل کو گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور ڈرونز کی فراہمی، ہتھیاروں کی فراہمی مودی حکومت کی اسرائیلی حمایت کا واضح ثبوت۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال۔ اوچھے ہتھ کنڈوں سے جذبہ آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا، حریت قیادت کا جدوجہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم۔ That's been picked up on length. Shot, magnificent shot. Picked up on length. Short, too short. اور ڈبلن میں پہلا T20 پاکستان کا آئرلینڈ کو 183 رنز کا ہدف، بابر اعظم کے 57 اور سائم ایوب کے 45 رنز۔ آئرلینڈ نے دوسرے اوور میں بغیر کسی نقصان کے 14 رنز بنا لیے۔ میچ دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرمایہ کاری بورڈ کو نئے کاروبار کے آغاز کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے اور سرمایہ کاری بڑھانے کا ہدف دیتے ہوئے کہا ہے کہ 1 ونڈو آپریشن کے طرز پر طریقہ کار وضع کیا جائے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری کے لیے دوست ممالک کے کاروباری وفود کے دورے اور سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ تیزی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاس ہے۔ اجلاس میں سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروبار میں آسانی کے لیے 1 ونڈو آپریشن کی طرز پر جدید اور بین الاقوامی معیار کے نظام کی تشکیل سے متعلق تجاویز پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم نے تمام متعلقہ وزارتوں، کاروباری برادری اور صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کر جلد جامع نظام کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار میں رکاوٹیں نہ ہوں، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت پالیسیوں کے تسلسل اور معاشی بحالی کے ہدف کے حصول کے لیے کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ ایسا طریقہ کار تجویز کیا جائے کہ سرمایہ کاروں اور نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو کم سے کم رکاوٹوں کا سامنا ہو۔ اس حوالے سے عالمی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات بھی لی جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے برآمدات کو مزید مسابقتی بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تجارت اور کاروبار میں آسانی کے لیے پالیسی سازی میں نجی شعبے سے مشاورت یقینی بنائی جائے۔ اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ایسی تجارتی پالیسی کی ضرورت ہے جس سے کاروبار میں آسانیاں ہوں۔ ملک کی ترقی میں نجی اور صنعتی شعبوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ برآمد کنندگان کے مصدقہ ڈیوٹی ڈرابیکس فوری ادا کیے جائیں۔ غیر روایتی اشیاء کی برآمدات کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ آٹو سیکٹر کی ترقی کے لیے ڈیلیگیشن پالیسی پر عمل درآمد کروایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی سفارتخانوں میں تعینات ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دی جائے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے حکام کی پذیرائی اور خراب کارکردگی دکھانے والوں کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ہر مہینے میں 2 مرتبہ برآمدی شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں شرکاء کو تجارتی اور برآمدی شعبے سے متعلق امور کے بارے میں بریف کیا گیا۔
ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान और खलीजी मुल्कों के दरमियान आज़ादाना तजारती मुआहदे से मुतालिक बातचीत हतमी मराहिल में है। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ राहदारी तजारत के मुआहदे फाल हो चुके हैं। इजलास को बताया गया कि इस्लामाबाद में होने वाली पाक सऊदी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 450 बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें हुई। पाकिस्तान ट्रेड पोर्टल पर 3000 से ज़ायद कंपनियों को शामिल किया गया। इसके साथ अफगान ट्रांजिट ट्रेड में निगरानी का अमल सख्त किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में सरमायाकारी के इजाफे के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों को मजीद सहूलतें फराहम करने के लिए लाहेअमल मुरत्तब किया जा रहा है। उन्होंने ये बात लाहौर में सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप के चेयरमैन की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू में कही। वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि कंपनी पाकिस्तान में 300 अरब रुपए की मजीद सरमायाकारी करने जा रही है, जिसकी बदौलत 2025 में पाकिस्तान से 10 करोड़ डॉलर के टायर बरामद हो सकेंगे और तकरीबन 1000 रोजगार के मौक़े पैदा होंगे। चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत की सरमायाकारी और कारोबार दोस्त पॉलिसियों पर ख़िराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म से आज़रबाईजान के वज़ीर माहौलियात और कुदरती वसाइल के वज़ीर मुख्तार बाबाइफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया। उन्होंने सदर इल्हाम अलियौफ की जानिब से नवंबर में बाकू में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम COP29 में शिरकत का दावतनामा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दावतनामे पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा करते हुए कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि COP29 के मौके पर सदर इल्हाम अलियौफ के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत का मौका मिलेगा। उन्होंने सदर अलियौफ को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का भी इआदा किया। और सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फ़रोग देते हुए शजरकारी में इजाफा और ग्रीन हाउस गैसों का अखराज कम करना होगा। इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के माहौलियात और कुदरती वसाइल के वज़ीर मुख्तार बाबाइफ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के बायस मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं। सदर मुमलिकत ने आज़रबाईजान को COP29 कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने और मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन दरकार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में मुतासरा मुल्कों की मालियाती ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जिक्र करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देना चाहता है। इस सिलसिले में दो तरफ़ा तबादलों और अवामी रवाबित को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। आज़रबाईजान के वज़ीर माहौलियात ने सदर मुमलिकत को नवंबर में बाकू में होने वाली COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा पहुँचाया। सदर आसिफ अली जरदारी से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में कमज़ोर तबके की मुआवनत के लिए BISP के मनसूबों पर तबादला ख़याल किया गया। निजकारी के बारे में काबीना कमेटी ने निजकारी के लिए 24 इदारों की मंजूरी देते हुए प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मुतालिका वजारतों से मुशावरत की हिदायत की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास को मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक ब्रीफ किया गया। इजलास को बताया गया कि निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस के मुताबिक वजारत निजकारी की तरफ से खसारे में चलने वाले इदारों की मरहलावार निजकारी का प्रोग्राम पेश किया गया था, जो सिर्फ वफाकी हुकूमत के दायरा कार तक महदूद है। काबीना कमेटी को बताया गया कि अहम और हसास नौयत के 40 सरकारी इदारों की निजकारी से पहले मुतल्लिका वजारतों से सिफारिशात ली जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और माहौल दोस्त सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के हुकूमती अज़्म का इआदा करते हुए कहा है कि पायदार तरक्याती मनसूबों की माली एआनत के लिए दिसंबर तक ग्रीन स्कोप बॉन्ड्स जारी करने पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन के ज़रिए तमाम ग्रीन इन्वेस्टमेंट फोरम से वर्चुअल खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती खतरात की वजह से पाकिस्तान में होने वाले नुकसानात मजमूई कौमी पैदावार का 1% है। माहौल दोस्त मनसूबों में सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में एक इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें टैक्स निज़ाम की डिजिटाइजेशन के अमल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि महासिल में इजाफे और शफाफियत के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करना अहम पेशरफ्त है। हुकूमत टैक्स के दायरा कार को वुसअत देने और महासिल में इजाफे के लिए इस्लाहात मुकम्मल करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 427 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 73,085 पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। कराची से ज़मीर अब्बास रिपोर्ट कर रहे हैं।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग 790 पॉइंट्स का भी इजाफा देखा गया और 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 73,449 पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मस्बूत मुआशी पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट में नुमाया तेजी देखने में आ रही है। ये दरअसल हुकूमत पाकिस्तान की उन पॉलिसीज़ का मज़हर है जिसके ऊपर हमने देखा कि सख्त फैसले लेने पड़े, गैर मकबूल फैसले लेने पड़े, सब्सिडीज़ का खात्मा करना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान के इकनॉमिक इंडिकेटर बेहतर होना शुरू हो गए। खासतौर पर हमारे रेमिटेंसेस हम देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है और ईयरली बेसिस के ऊपर हमने देखा 3.5% इस पर इंक्रीज़ हुआ। सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन ने बहुत ही सक्सेसफुल विजिट पाकिस्तान का किया। इन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का KC 100 इंडेक्स। दूसरी जानिब स्टेट बैंक का कहना है कि गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 10 माह के मुकाबले में रवा माली साल तरसीलात ज़र 3% ज़ायद हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अप्रैल में 2.8 अरब डॉलर्स वतन भेजे हैं, जो गुज़िश्ता बरस अप्रैल से 28% ज़ायद हैं। माली साल के इब्तदाई 10 माह में पाकिस्तानी वर्कर्स ने 23.8 अरब डॉलर्स पाकिस्तान भेजे हैं। IMF की जानिब से स्टैंड बाय अरेंजमेंट माहिदे की आखिरी किस्त मौसूल होने के बाद मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजाविज़ कर गए हैं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा है कि हुकूमत की पूरी तवज्जो इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर मरकूज़ है और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में बांग्लादेशी सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी जरीदे भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में सरमायाकारी के लिए भी इक़दाम कर रही है, जिनसे माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब करने के लिए खुसूसी सहूलत काउंसिल के तहत इक़दामात को भी उजागर किया। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय की अहमियत को तस्लीम करती है, सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और जाली खबरों का फैलाव रोकने के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि CPEC खित्ते के लिए गेम चेंजर की हैसियत का हामिल मनसूबा है, जिससे बिजली की पैदावार में 8000 मेगावाट का इजाफा मुमकिन हो सकेगा। बीजिंग में नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के बेल्ट एंड रूट सेंटर के ज़रिए तमाम सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्की वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और नुकसानात कम करने के लिए ढांचाजाती इस्लाहात कर रही है। इस ज़मीन में खुसूसी सरमायाकार सहूलत कौंसल की तश्कील का मकसद फैसला साजी की कोशिशों को हम आहंग करना और सरमायाकार को सहूलत देना है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी इदारों, अहलकारों और मनसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। और सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां संभाल लीं। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली तकरीब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने उनसे हलफ लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक़ गवर्नर बलीग़ुर रहमान, मुंतखब नुमाइंदों और आला हुक्काम ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी है। तालीमी शोबे में इस्लाहात से मुतालिक लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हर ज़िले में आला मयार की यूनिवर्सिटी और तहसील के सतह पर कॉलेज हमारे अहदाफ में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तालीमी एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि स्कूलों से बाहर बच्चों का दाखिला अहम चैलेंज है। इस सिलसिले में तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाएंगे। और पंजाब हुकूमत का आवाम को सहूलतों की फराहमी का एजेंडा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शहरियों को उनकी दहलीज पर इलाज मुआवजे की सहूलत देने के लिए क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तफसील बता रहे हैं नवीद हयात अपनी इस रिपोर्ट में। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबा इलाज मुआवजे की सहूलतें फराहम करने का एक मुनफरिद मंसूबा है, जिसके तहत सेहत की सहूलतें शहरियों की एक फ़ोन कॉल की दूरी पर होंगी। लाहौर में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि 40 लाख अफराद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स से तिब्बी सहूलियात हासिल करेंगे। ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया है ताकि किसी भी मर्ज के लिए गरीब को अस्पताल में न जाना पड़े। सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं और इसके अंदर 50 गाड़ियां ऐसी हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। इसके अंदर एक डॉक्टर होगा, एक LHB होगी और एक डिस्पेंसर होगा। टेस्ट हैं उसकी सहूलत मौजूद होगी। ये शहरों के उन इलाकों के लिए है जिसमें गुंजान आबाद इलाके हैं। ये वहाँ पर जाके किसी फोकल
पॉइंट पे पार्क हो जाएगी, जिससे लोगों को अपने घरों से निकलकर इलाज कराने में आसानी होगी। 40 लाख अफराद जो है वो इससे बेनिफिट होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सेहत के शोबे में नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा और नई पॉलिसी के जरिए हर जिले के मुकामी डॉक्टर्स को अस्पताल में जॉब के लिए तरजीह देंगे। जामे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जिसमें तमाम पंजाब के तमाम इजला, जिसमें पंजाब के रूरल एरियाज, दूर दराज इलाके शामिल हैं, जिसमें कोई एक भी हेल्थ फैसिलिटी इंशाअल्लाह ताला ऐसी नहीं होगी जिस पे डॉक्टर मौजूद नहीं होगा। सेहत के सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी तकरीब से खिताब किया और सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इकदामात पर रोशनी डाली। इस मौके पर वजीर आला ने मोबाइल क्लिनिक का जायजा लिया और इसमें मौजूद तिब्बी सहूलियात पर खुशी का इजहार किया। बाद में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी और अजीम फलसफी शायर की रूह के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी भी की। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान और इटली ने गैर कानूनी तारिकीन का दाखिला रोकने के हवाले से मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में अतालवी स्पीड की मुलाकात हुई, जिसमें इंसान स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग देने का फैसला किया गया। मुलाकात में मेलान और इस्लामाबाद को जुड़वां शहरों का दर्जा देने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक हुआ। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत दी है कि इस्लामाबाद में ज़ेरे इल्तवा जेल की तामीर को 6 माह में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि मंसूबे की तकमील के लिए वसाइल की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। दारुल हुकूमत के सेक्टर एच में ज़ेरे तामीर जेल के दौरे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेरे तामीर इमारत का मुआयना किया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद पुलिस ने ब्रीफिंग में बताया कि इस्लामाबाद जेल की तामीर का मनसूबा 2017 में शुरू हुआ था। यहाँ 2000 कैदी रखने की गुंजाइश होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दिन रात काम करके जेल की तामीर का काम 6 माह की टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए और ज़रूरी अमले की तैनाती का अमल भी फौरी शुरू किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद ने कहा है कि 13 साल बाद कौमी हॉकी टीम अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल खेलना एजाज़ की बात है। वतन वापसी पर कौमी हीरोज़ की भरपूर पजीराई की जाएगी। रिपोर्ट करेंगे फ़हद जावेद। अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में पहुंचने वाली टीम से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू करते हुए वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पूरे मुल्क के लिए खुशी का मकाम है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम 13 साल बाद अजलान शाह कप का फाइनल खेल रही है। कौमी खेल के फरोग के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस है कि जो हो सका वो करेंगे। मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और हमने PTV स्पोर्ट्स के जरिए ये मैच लाइव जाएगा पूरे पाकिस्तान में और मैं इसकी तशहीर भी हम शुरू कर रहे हैं। आज कैंपेन इसकी लॉन्च होगी टेलीविजन चैनल्स पे, अखबारात में। इस टूर्नामेंट के हवाले से जो आपकी कामयाबियां हैं उसको हाईलाइट किया जाएगा और कल फाइनल मैच के लिए तमाम तर तैयारियां हम मुकम्मल कर रहे हैं और ये कैंपेन चलेगी और फाइनल मैच बराह रास्त पूरे पाकिस्तान में देखा जाएगा। चेयरमैन वजीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने कहा कि वजीर आज़म की हिदायत पर कौमी टीम का कैंप लगाया गया, जिस पर मेरिट पर टीम का इंतखाब किया गया। आपका फाइनल में पहुंचना, 13 साल बाद पहुंचना जो है, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर आपको होस्ट भी करेंगे, आपके साथ बैठ के वो आपके मसाइल को भी सुनेंगे। आपका जिस तरह अता तारड़ साहब ने कहा, एयरपोर्ट के ऊपर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया जाएगा। साबिक ओलंपियन और हॉकी फेडरेशन के नुमाइंदे ख्वाजा जुनैद ने कहा कि खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी टीम अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल तक पहुंची है। कौम की दुआएं हॉकी टीम के साथ हैं। फ़हद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। DGISPR ने वाज़ेह किया है कि SIFC का मकसद किसी इदारे की जगह लेना या कब्जा करना नहीं, बल्कि SIFC और मैशत के दीगर शोबों में फ़ौज का किरदार हुकूमत की मंशा के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ सहूलतकारी का है। DGISPR ने वाज़ेह किया कि पाक फ़ौज की आला इंतज़ामी और टेक्निकल सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत चाहती है कि इसे पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सहूलतकारी और राबताकारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। अपने क़याम के 1 साल से कम अरसे में SIFC ने इंतज़ामी, पॉलिसी साजी और राबताकारी की सतह पर बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से alibaba.com के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने रवायती तिजारत और डिजिटल मार्केट के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करने के लिए ई-कॉमर्स के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने तिजारत के हजम में इजाफे के लिए हुकूमत के आज़म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तजारती तरक्की के इदारे और alibaba.com के दरमियान करीबी ताउन होना चाहिए। alibaba.com के वफ़द ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तिजारती सरगर्मियाँ शुरू करने और मुल्क के दीगर हिस्सों में जारी मनसूबों की वसी करने की यकीन दहानी कराई।
پاکستان اور ایگزم بینک کوریا کے درمیان اقتصادی ترقی کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اقتصادی امور ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری اور کورین حکام نے معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت جامشورو میں بچوں کے ہسپتال کی تعمیر کے لیے $6 کروڑ فراہم کیے جائیں گے۔ بینک نے پاکستان کو تکنیکی معاونت فراہم کرنے کے لیے اضافی $2 لاکھ بھی مختص کیے ہیں۔ پاکستان کے سیٹلائٹ آئی کیوب قمر نے چاند کے 3 چکر کامیابی سے مکمل کرنے کے بعد مدار سے ابتدائی تصاویر بھیج دی ہیں۔ چائنا نیشنل سپیس ایڈمنسٹریشن میں آئی کیوب قمر کے کامیاب مشن پر خصوصی تقریب ہوئی۔ چینی حکام نے سیٹلائٹ سے موصول ہونے والا پہلا امیج پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی کے سپرد کیا۔ تصاویر اسپارکو نے جاری کر دی ہیں۔ آئی کیوب قمر تمام مقررہ پیرامیٹرز کے مطابق کام کر رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک نفرت اور انتشار کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا، سب کو مل کر عوامی مسائل کے حل کے لیے کام کرنا ہوگا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی معیشت کے استحکام اور عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کاوشیں جاری رکھے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کارکن پارٹی کا اہم اثاثہ ہیں، پنجاب میں تنظیمی مسائل حل کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ سمیت تمام ملزمان کو سزائیں نہ دینا قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وفاقی حکومت دہشت گرد سیاسی جماعت پر پابندی عائد کرے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اختر اقبال ڈار نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ملک کی سالمیت اور قومی اداروں پر حملہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس شخص کو معاف کیا جاتا ہے، اس 9 مئی کے میں ملوث کرداروں کو معاف کیا جاتا ہے، تو یہ ان کو معاف اس کو سزا نہیں دی جاتی تو یہ سزا پاکستان کو سزا ہوگی۔ اس کو سزا نہیں دی جاتی تو یہ ملک و قوم کو سزا ہوگی۔ اس کو سزا نہیں دی جاتی تو یہ آئندہ نسلوں کو سزا ہوگی۔ یہ فساد اور شر کی جڑ ہے، جب تک اس کو ختم نہ کیا گیا پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا۔ آج میں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی مطالبہ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی ایک شرپسند جماعت ہے، ایک دہشت گردوں کا ٹولہ ہے، اس کو بین کیا جائے۔ اسرائیل نے مصر میں جنگ بندی مذاکرات کے خاتمے کے بعد غزہ اور رفح پر شدید گولہ باری کی ہے۔ صہیونی فوج نے رفح میں فوجی کارروائی میں توسیع کرتے ہوئے F-16 طیاروں اور ڈرونز کے ذریعے رہائشی ٹاورز اور املاک پر بمباری کی ہے اور شہر کے مشرقی علاقے کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1,10,000 سے زیادہ فلسطینی رفح چھوڑ چکے ہیں۔ رفح بارڈر کراسنگ پر اسرائیلی قبضے کے بعد 3 دن سے امدادی سامان، ادویات اور ایندھن کا داخلہ مکمل بند ہے، جس سے قحط پھیلنے کے خطرے کے ساتھ ساتھ علاقے میں امدادی کارروائیاں بھی مفلوج ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کے حقوق اور مراعات کو وسعت دینے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ 143 ملکوں نے قرارداد کے حق جبکہ 9 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ 25 ملکوں نے رائے شماری میں حصہ ہی نہیں لیا۔ ادھر فلسطین میں جاری نسل کشی میں بھارت براہ راست ملوث ہے۔ بھارت عالمی امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے دہشت گردی میں پیش رہا ہے۔ جنوری 2024 میں بھارتی دفاعی کمپنی میونیشنز انڈیا لمیٹڈ کی جانب سے اسرائیل کو گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا گیا ہے۔ بھارتی نیوز ویب سائٹ دی وائر کے مطابق بھارتی وزارت دفاع کے تحت ایک پبلک سیکٹر انٹرپرائز میونیشنز انڈیا لمیٹڈ کو جنوری 2024 تک اپنی مصنوعات اسرائیل بھیجنے کی اجازت دی گئی۔ ایرانی ڈیفنس اور اسرائیل کے ایلبٹ سسٹمز کے درمیان مشترکہ منصوبے میں واقع ایرانی ایلبٹ ایڈوانس سسٹمز انڈیا لمیٹڈ نے 2019 سے 2023 کے درمیان اسرائیل کو بھارتی ایرو سٹرکچرز اور سب سسٹمز کی شکل میں 20 ہرمز اور 900 سے زائد ڈرونز اور گولہ بارود فراہم کیا ہے۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق 18 اپریل 2024 کو میونیشنز انڈیا لمیٹڈ نے اسرائیل سے دوسرے مرحلے میں گولہ بارود اور دیگر ہتھیار برآمد کرنے کے لیے درخواست دی ہے، جبکہ بھارتی کمپنی میونیشنز انڈیا لمیٹڈ کی اسرائیل کو ہتھیاروں کی دوسری برآمد کی منظوری بھی زیر غور ہے۔ مودی سرکار نے اسرائیل کے ساتھ بہت سے تجارتی معاہدے کیے ہیں، جن میں بھارت نے گزشتہ سالوں کے دوران اسرائیل سے $2.9 بلین مالیت کا ملٹری ہارڈ ویئر درآمد کیا ہے، جس میں ریڈار، نگرانی اور جنگی ڈرونز اور میزائل شامل تھے۔ مودی سرکار کی مسلسل اسرائیل کو فلسطین کے خلاف ہتھیاروں کی فراہمی اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت عالمی سطح پر نسل کشی کے فروغ کا حامی ہے۔
मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुहासिर तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री, पुलिस और नाम नहाद विलेज डिफेंस गार्ड्स के एहलकार पुंछ, राजौरी, डोडा, इस्लामाबाद, कुलगाम और शोपियां अजला के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 7 दिनों से तलाशी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इस दौरान घरों में तोड़ फोड़ की जा रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि भारतीय फौज ताकत के बल पर कश्मीरियों की जद्दोजहद को कुचलने पर तुली हुई है। ताहम भारतीय हुकूमत का कोई भी भोंडा हथकंडा उनका जज्बे हुर्रियत नहीं दबा सकता। KMS रिसर्च सेक्शन की जानिब से दरगाह चराज शरीफ की बेहुरमती और आतिशज़दगी को 29 साल पूरे होने के मौके पर जारी रिपोर्ट में सानहे को जम्मू कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत की एक तल्ख याद करार दिया गया है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। धरती के बहादुर बेटों ने कितनी जाने वारी है, अपने इस परचम पे तब ऊंचा हमारा नाम हुआ, तब ऊंचा हमारा नाम हुआ। ऐ पाक ज़मीं तू आन मेरी, मैंने तुझ पे जान निछावर की। ऐ पाक ज़मीं तू आन मेरी, मैंने तुझ पे जान निछावर की। ऐ देश मेरे 100 बार जीऊं, हर बार फिदा ये जान करूं। ऐ देश मेरे 100 बार जीऊं, हर बार फिदा ये जान करूं। जो कुछ था वतन के नाम किया, अब और भला मैं क्या करता, अब और भला मैं क्या करता। प्यार भी तो इतना करता था वो, जैसे छुट्टी आता था कभी इधर कभी इधर। माँ की आंख में आंसू, यादों में इतना प्यार बसा। वो माँ की आंख में आंसू, यादों में इतना प्यार बसा। देख रही है मेरी राह, सब कुछ अपना वार दिया, सब कुछ अपना वार दिया। अब और भला मैं क्या करता, अब और भला मैं क्या करता। वो कौन है इनका
और अमेरिका ने 3 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसका सामना करने वाली भारतीय कंपनियां गैर कानूनी तरीके से ड्रोन एक्सपोर्ट करने में मुलव्वस थीं। सैन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीआर शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड रूस और यूक्रेन की जंग में गैर कानूनी तरीके से ड्रोन एक्सपोर्ट कर रही थीं। ये भारतीय कंपनियां अमरीकी मफादात के खिलाफ काम करती हुई पाई गईं। साथ ही ईरान ने भी इन 3 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। भारत अपने तमाम इत्तेहादियों, खास तौर पर मगरबी ममालिक के लिए इंतहाई नाकाबिले एतबार साबित हो रहा है। हाल ही में कतर और ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय खुफिया एजेंट इन ममालिक के मफादात के खिलाफ काम करते हुए पकड़े गए थे। भारत की गैर कानूनी कार्रवाइयों के दुनिया भर में फैलते हुए नेटवर्क के फौरी सद्देबाब की ज़रूरत है। कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान ने आयरलैंड को पहले T20 मैच में 183 रन का हदफ दिया है। जवाब में आयरलैंड की बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। डबलिन में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 182 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब ने 45 रन बनाए, जबकि मोहम्मद रिजवान 1 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 43 गेंदों पर 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 1 छक्का और 8 चौके शामिल थे। फखर जमान ने 20, जबकि आजम खान और शादाब खान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इफ्तिखार अहमद ने 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से नॉट आउट 37 रन बनाए। आयरलैंड की जानिब से ग्रेग यंग ने 2 विकेटें अपने नाम की। पाकिस्तान की जानिब से 183 रन के टारगेट के हदफ में आयरलैंड की बैटिंग जारी है और उसने 8 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं। कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने अपने दौरे गिलगित बल्तिस्तान के मौके पर मुस्लिम लीग नून के मकामी क़यादत और कारकुनों से मुलाकात की है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में माशी खुशहाली लाने के लिए दिन रात कोशां है। माजी में कायद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बड़े मनसूबों पर काम हुआ है, जिसमें जगलोट स्कर्दू रोड काबिल जिक्र है। अब इस रोड पर सफ़र 2 से 3 घंटे का रह गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की सदारत में इजलास हुआ। सेक्रेटरी BISP की जानिब से उन्हें प्रोग्राम से मुतालिक जामे ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रुबीना खालिद ने हिदायत की कि BISP हुकाम की मुस्तहकीन की मुआवनत में दयानतदारी और शफाफियत के मयार को हर सूरत बरकरार रखा जाए। और भगोड़े आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन में शिकायत दर्ज। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले आदिल राजा ने 2022 में बैरून मुल्क फरार होने के बाद पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस ज़मीन में पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जानिब से पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन को खत लिख दिया गया है। खत के मुताबिक आदिल राजा 2018 तक पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का मीडिया कोऑर्डिनेटर था। फरार होने के बाद भी आदिल राजा ने एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट को अपनी तहवील में रखा। खत के मतन के मुताबिक आदिल राजा पेस के प्लेटफॉर्म को गलत इस्तेमाल करके मुल्क का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम कर रहा है। खत में ये वाज़ेह किया गया है कि आदिल राजा सोशल मीडिया पर जो कुछ भी पोस्ट करता है इससे PES का कोई ताल्लुक नहीं है। खत में आदिल राजा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फौरी तौर पर बंद करने का भी मुतालिबा किया गया है। ये खत वाज़ेह करता है कि आदिल राजा मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है और पाकिस्तान के अवाम में झूठ फैला रहा है, जिसे रोकने की फौरी और अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि हज तौबा और रूहानी नशोनुमा का सफ़र है, जिससे हुज्जाज अपनी रूह की सफाई और इस्तग़फ़ार करते हैं। लाहौर में हज सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि हज एक ऐसा खूबसूरत फरीज़ा है जिसमें लाखों मुसलमान इकट्ठे होते हैं। आलमी इत्तेहाद और मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी कवानीन और सकाफ़त का ख्याल रखें। अल्लाह के हुजूर जहाँ अपने अजीज़ व अकारिब और ईमान की सलामती के लिए दुआ करें, तो वहाँ ख़ुसूसी तौर पर आलम इस्लाम पाकिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ करें। नाज़रीन, ग़ज़वा-ए ओहद का मार्का 3 हिजरी को मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान ओहद के पहाड़ के दामन में हुआ। ये मकाम मदीना से 4 किलोमीटर के फासले पर है। मज़ीद तफसील के लिए देखिए रिजवान आरिफ की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा में ओहद के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ग़ज़वा ओहद हुई थी। और मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये ओहद पहाड़ है जहाँ से कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर हमला किया था। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज मुकर्रर किए थे, जिनको ये कहा गया था कि जब तक हम जंग मुकम्मल तौर पर जीत नहीं जाते, आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी।
یہ جو میرے عقب میں پہاڑ ہے یہاں سے کفار مکہ نے جو ہے وہ مسلمانوں پر دوبارہ جو ہے وہ حملہ کیا، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر مال غنیمت جو ہے اس کو جمع کیا گیا تھا۔ جب مسلمان اپنی اس جنگ کو جیتنے کے قریب تھے تب جو تیر انداز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اور جو ہے کفار مکہ نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا، جس سے مسلمانوں کو کافی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوہ احد میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ اس غزوہ احد میں جو 70 حفاظ ہیں وہ بھی شہید ہوئے تھے، جن کی قبریں بھی یہاں پر ہیں۔ یہ مسجد اس مقام پر بنائی گئی ہے جہاں پر مال غنیمت جو ہے اس کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ اور پاکستان سے حج پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حج آپریشن کے پہلے 2 روز میں اب تک 2501 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ پاکستانی عازمین حج دیگر زائرین کے ہمراہ مسجد نبوی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ بڑھتے ہوئے رش کے باعث مسجد نبوی کی چھت بھی نمازیوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ عازمین حج پہلے جمعے کی ادائیگی کے بعد ملک و قوم کے لیے خصوصی مناجات کریں گے۔ عازمین کرام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور حاضری دیں گے۔ پاکستانی عازمین حج ریاض الجنہ میں بھی نوافل ادا کریں گے۔ لاہور سے عازمین حج کی حجاز مقدس روانگی۔ اس سلسلے میں حج پرواز لاہور سے 287 عازمین کو لے کر سعودی عرب روانہ ہوئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی چوہدری صالح حسین اور وزارت کے حکام نے عازمین کو رخصت کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہر وہ شخص جو آج اس فلائٹ پہ جا رہا ہے وہ خوش نصیب ہے، اور میری اپنی بھی یہ خواہش ہے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ 4 سے 5 دن بعد میں خود بھی وہاں پہ جاؤں گا، تاکہ جو حجاج کرام وہاں پہنچ رہے ہیں اور ان کے جاتے ساتھ ہی جو کوئی مسائل ہیں درپیش ان کو دور کیا جائے، کہ جتنی بھی ہماری ٹیم ہے منسٹری کی ان سب سے میں نے فردن بات کی، اور یہی ان کو بات سمجھائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور ان کی خدمت کرنا ہے، ان کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی حل کر دینا ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال آپ کی خدمت کریں گے۔ اس دفعہ ہر حاجی کو ایک سم بھی دی جا رہی ہے۔ مینا میں اور باقی جگہوں پہ رستہ تلاش کرتے گم جاتے تھے، تو اسی کے اندر ایک ایپ بھی بنائی ہے، اس کے اندر آپ اپنا نمبر ڈالیں گے خیمے کا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رستہ بھی گائیڈ کرے گی۔ اور حج آپریشن کے سلسلے میں عازمین حج PIA کی فلائٹ اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہو گئی۔ PIA کی پرواز PK 717 327 عازمین کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئی۔ عازمین حج کو وفاقی سیکرٹری مذہبی امور ذوالفقار حیدر اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سمیت دیگر عہدیداروں نے رخصت کیا۔ سعودی سفیر نے عازمین کو تحائف اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ سیکرٹری مذہبی امور نے کہا کہ حکومت پاکستان اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی آسائش اور آسانی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ کراچی میں فوجی افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کے مطابق شہداء کی جانب سے 9 فوجیوں کے لواحقین نے تمغہ بصالت وصول کیا۔ 14 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 19 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ تقریب میں اعلیٰ افسران اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کور کمانڈر نے شہداء کی قربانیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے اہل خانہ سے بات چیت بھی کی۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں پاکستانی معیشت کی طرح کھیلوں کے میدان میں بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی جانب گامزن ہیں۔ انہوں نے یہ بات دولت مشترکہ کے وفد کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں کہی۔ تفصیل جانتے ہیں شاہین اختر سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں رانا مشہود احمد نے کہا کہ عام انتخابات کے بعد ملک کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ چائنا کا جو سی پیک کا دوبارہ آغاز ہونے جا رہا ہے اور وہ بھی بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹس، تو پاکستان کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے لے کے انڈسٹری کی گروتھ سے لے کے ہیلتھ، ایجوکیشن، یو نیم اٹ، ہر جگہ پہ آپ کو اچھی خبریں مل رہی ہیں اور جو معیشت ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کے قومی کھیل سے متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان ہاکی کے 2 گروپس بن گئے تھے۔ پاکستان ہاکی ٹیم بلیک لسٹ ہونے جا رہی تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر قومی کیمپ لگایا گیا جس میں میرٹ پر ٹیم منتخب کی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان 13 سال بعد اذلان شاہ ہاکی کپ کا فائنل کھیلنے جا رہا ہے۔ پاکستانی نوجوانوں میں اتنا را ٹیلنٹ ہے
کہ اگر آپ ان کو پلیٹ فارم دے دیں تو وہ دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں، اور یہی حکومت کا کام ہے کہ ہم سب کو میرٹ کی بنیاد پر پلیٹ فارم دیں گے۔ رانا مشہود احمد نے مزید بتایا، پہلی بار کامن ویلتھ یوتھ سیکریٹریٹ کی چیئرمین شپ پاکستان کو ملی ہے۔ کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کا سیکریٹریٹ بھی پاکستان میں بنے گا۔ اس فورم سے پاکستان کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا۔ شاہین صفدر، PTV نیوز، اسلام آباد۔ نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کے زیر انتظام خواتین کے حقوق کے حوالے سے بین الصوبائی وزارتی گروپ کا اجلاس پشاور میں ہوا۔ اجلاس میں ملک بھر سے مندوبین نے شرکت کی۔ اجلاس میں خواتین کے حقوق اور انہیں معاشی طور پر بااختیار بنانے سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کمیشن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے کہا کہ ملک میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے برابری کے مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔ اور PTV گلوبل ایپ خاص طور پر پردیس میں رہنے والے پاکستانیوں میں خاصی مقبول ہو رہی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں رہنے والے بڑی تعداد میں پاکستانی ایپ کو استعمال میں لا کر اپنے من پسند پروگرام سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ اس ایپ کے ذریعے ناظرین لائیو سٹریمنگ پر PTV کے مقبول ڈرامے، خبریں، تفریحی پروگرام اور دستاویزی فلموں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ PTV گلوبل ایپ پر ہفتہ وار لائیو سٹریمنگ اور پروگرام لائبریری موجود ہے، جس سے ناظرین اپنے من پسند ڈرامے، شوز، ڈاکیومنٹریز اور دیگر پروگرام ایک کلک پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اینڈرائیڈ صارفین گوگل پلے اسٹور سے، جبکہ آئی فون صارفین ایپل اسٹور سے یہ ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، ای پاک کے ذریعے سرکاری اداروں میں خریداری سے متعلق قوانین کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے PTV اکیڈمی میں 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پبلک پریکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے زیر اہتمام ورکشاپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے PTV کے ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسنل فرحت عباس جنجوعہ نے کہا کہ PTV ہمیشہ سے شفافیت پر یقین رکھتا ہے اور آئندہ کے لیے ایسے مزید تربیتی پروگرام جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر جنرل مینیجر PTV اکیڈمی عمران صدیقی نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں PTV اکیڈمی میں عالمی معیار کے مطابق ٹریننگز کا انعقاد کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کی روک تھام کے لیے بھی ٹریننگ کا انعقاد کیا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر ورکشاپ میں حصہ لینے والوں میں اعزازی اسناد تقسیم کی گئیں۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ملکہ کوثر مری میں بارش اور تیز ہواؤں سے موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا ہے۔ مری، کوٹلی سٹیاں، کہوٹا، گلیات میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تفصیل دیکھیے یاسر وقار شاہ کی اس رپورٹ میں۔ ملکہ کوثر مری میں صبح سے بارش اور تیز ہواؤں سے مری، کوٹلی ستیاں، کوہوٹا، گلیات کا موسم دیدنی ہو گیا ہے۔ اب تک 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ پچھلے 4 روز سے ملکہ کوثر مری میں درجہ حرارت 11 سے 14 سینٹی گریڈ تھا۔ بارشوں سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ مری اور گلیات نتھیا گلی میں موجود سیاح موسم سے خوب لطف اندوز ہونے لگے ہیں۔ ضلع بیاڑی تو یہاں کا جو موسم ہے بہت ہی پیارا ویوز ہے، یہاں پر بارش ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی موسم خوشگوار ہے، یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا، دل کر رہے ہیں یہیں پر ہی یعنی کہ رہے ہیں ہم۔ کراچی سے آیا ہوں، الحمدللہ یہاں کا موسم بہت ہی پیارا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ سے دل کھل کے ہم لوگ گھوم رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ موسم بتانے والوں نے خبر دی ہے ملکہ کوثر مری، گلیات، نتھیا گلی میں آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ ویکنڈ پر آنے والے سیاحوں کو ضلعی انتظامیہ مری کی جانب سے خبردار کیا ہے کہ بارش اور تیز ہواؤں کے دوران سفر سے گریز کریں، کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ یاسر وقار شاہ، PTV نیوز، مری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور یالہ باری کی بھی توقع ہے، جبکہ شمالی بلوچستان، جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں بعض مقامات پر آندھی، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔
जैकबाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना में 47, दादू 46, मुल्तान 42, जबकि फैसलाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे है। इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 40, कराची 34, पेशावर में 35, जबकि कोयटा में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।